हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिम्पसन वन थर्ड रूल। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वाड्रेचर फार्मूला डिस्कस कर चुके थे, ट्रिपेजोडियल रूल भी डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिम्पसन वन थर्ड रूल। ओके, वी नो दैट द क्वाड्रेचर फार्मूला, ओके, x0 टू x0 प्लस एन एच वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है h इंटू एन वाई ज़ीरो प्लस एन स्क्वायर अपॉन टू डेल वाई ज़ीरो प्लस एन की पावर 3 अपॉन 3 माइनस के एन स्क्वायर अपॉन टू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एन टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस के एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर इंटू डेल क्यूब वाई ज़ीरो अपॉन फैक्टोरियल 3। ओके, ये एक फार्मूला होता है, प्लस एंड सो ऑन। ओके, मैं इस फार्मूले के अंदर पुट कर रहा हूँ कि पुटिंग n इज इक्वल टू 2 एंड नेगलेक्ट थर्ड एंड हायर डिफरेंस। हायर डिफरेंसेस मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैंने एन इज इक्वल टू टू पुट करा इस फार्मूले के अंदर, और जो थर्ड डिफरेंस है यानी डेल थ्री, यानी मैं कह रहा हूँ कि डेल थ्री और उसके बाद डेल फोर और जितने भी आगे के डिफरेंसेस हैं मैंने उनको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। ओके, तो मेरे पास इधर निकल कर के आया बेटा, ये हुआ मेरे पास कहाँ से कहाँ तक हुआ, x0 से लेके x0 प्लस के x0 प्लस एन की वैल्यू 2 डाली, ये हुआ 2h वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू h इंटू एन की वैल्यू 2 डालते ही 2y0 प्लस ये निकल कर के आया मेरे पास कितना, 4/2 डेल y0 की वैल्यू होती है बेटा y1 माइनस के y0। आप इस चीज़ फार्मूले को जानते हो, डेल y0 की वैल्यू होती है y1 माइनस के y0, आपको पता है फार्मूला होता है। ओके, प्लस एन की पावर 3 बोले तो 1/8 ये निकला और बटे 3 निकला, माइनस के यहाँ से मेरे ख्याल से 2 निकल रहा है। ओके, और इनटू ये निकल गया 1/2 और ये हुआ डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो। देखो आप, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो की जो वैल्यू होती है ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है बेटा, ये होती है y2 माइनस के 2y1 प्लस के y0। आपको हो तो मैं कैलकुलेट कर दूं, चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट है, आप समझ सकते हो। मैंने इसकी वैल्यू डाली, ये निकल कर के आई बेटा y2 माइनस के 2y1 और प्लस के y0। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास यहाँ से जो निकल कर के आया, इधर तो चल ही रहा है ये, x0 से x0 प्लस के 2h वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास निकल कर के आया कितना भाई, h इंटू ये हुआ 2y0 प्लस ये इससे कैंसिल, ये हुआ 2y1 माइनस के y0। क्लियर है ना। अगले वाला देख रहा हूँ भाई, 1/8 एक, सॉरी उल्टा कर दिया ये मैंने, 8/3 है बेटा, यहाँ एन की वैल्यू 8 है, 8/3 यानी 8 माइनस के 6। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 8 माइनस के 6, 2/3। ओके, 2/3 का मतलब मेरे पास निकल करके आया कितना, ये वैल्यू मेरे पास जब मैंने 8/3, चलो एक बार इसको सॉल्व करता हूँ। ये है मेरे पास बेटा 8/3 माइनस के 2 बटे ये वाला 2, और यहाँ है y2 माइनस के 2y1 प्लस के y0। ओके, आगे की तरफ चल लेते हैं। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया वो इधर निकल कर के आया
x0 से x0 प्लस के 2h तक y इंटू डी एक्स बराबर h इंटू ये हुआ 2y0 प्लस के 2y1 माइनस के y0, ओके, प्लस ये हुआ कितना भाई 8 माइनस के 6/3 यानी कि 2/3 इंटू 2, 2/3 इंटू 2, और ये हुआ y2 माइनस के 2y1 प्लस के y0। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। इससे मेरा ये कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके आगे चलते हैं। बराबर h इंटू, यहाँ से मैंने 3 एलसीएम ले लिया सारे में से, ये वाला जो 3 है, 3 एलसीएम लेने के बाद जब मैं 3 की गुणा इसके साथ करूँगा निकल करके आएगा 6y0 प्लस 6y1 माइनस के y0 प्लस के y2 माइनस के 2y0, सॉरी 2y1 ही है, माइनस के 2y1 प्लस के y0, ओके। और यहाँ से मेरे पास निकल करके h/3 तो मैंने बाहर ले लिया। इसको देखता हूँ, ये हुआ 6y0 प्लस के 6y1 माइनस के 6y0 प्लस के y2 माइनस के 2y1 प्लस के y0, ओके। कितना निकल गया यहाँ से भाई, इधर तो चल ही रहा है ये x0 से x0 प्लस के 2h y dx इधर हुआ मेरे पास x0 से x0 प्लस के 2h y dx इज इक्वल टू h/3 तो मेरा ये है 6y0 से y0 कैंसिल, एक तो हुआ y0 प्लस के y1 की बात कर लेते हैं, 6y1 2y1 प्लस के 4y1 होएगा, y2 की बात कर लेते हैं प्लस के y2 होगा। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना है बेटा। यानी जब आपके पास n इज इक्वल टू 2 रखा, ये वैल्यू निकल करके आई n इज इक्वल टू 2 पर। जब मैं n की वैल्यू जो है ना 4 रखूँगा, ओके, अगले वाली वैल्यू जब मैं निकालने की कोशिश करूँगा x0 प्लस के 2h से x0 प्लस के 4h तक, सिमिलरली मैंने अगले वाली कैलकुलेट करी, सिमिलरली मैंने कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करी बेटा, x0 प्लस के 2h तक से लेकर x0 प्लस के 4h तक, ओके, y dx सिमिलर मैनर से, सिमिलर फैशन से निकल करके आएगा h/3। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y0 की जगह y2, जहाँ से ख़त्म हो रहा है ये होगा y2, अगले वाला y2 के बाद होगा y3, उसी तरीके से ये हो जाएगा 4y3, लास्ट कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा y4, ओके। अगले वाला मैं और कैलकुलेशन निकालता हूँ। देखो आप, अगर मैं x0 प्लस 2h की जगह 4h तक लेकर के चलता हूँ और x0 प्लस 6h तक यहाँ लेकर के चलता हूँ, y dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा h/3 हो जाएगा। अब देखो बेटा, y4 से वैल्यू स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ y2 से हुई थी उसी तरीके से y4 होगा प्लस के 4y5 होगा प्लस के y6 हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। अगले वाली वैल्यू की बात करते हैं। अगर मैं लास्ट वाली वैल्यू लेकर के चलूँगा ns से लेकर n तक, अगर बाय चांस लास्ट वैल्यू में यहाँ से लेकर के चलता हूँ बेटा, मैं लास्ट वैल्यू लेकर के चलता हूँ, सिमिलरली मैं लेकर के चलता हूँ x0 माइनस n माइनस के 2h से लेकर x0 प्लस nh तक y dx की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। आप कहोगे सर ये निकल कर के आएगा h/3 और यहाँ होगा y n माइनस के 2 प्लस के 4 y n माइनस के 1 प्लस के कितना होगा yn हो जाएगा। देखो ना आप, ओके, क्लियर है ना। अगर मैं इन सब इंटीग्रेशन को जोड़ता हूँ इधर, अगर मैं इन सब इंटीग्रेशन को जोड़ता हूँ, सपोज दैट ये मेरे पास जो है
पहले वाला इंटीग्रेशन तो ये था, ये तो 1 है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, ओके एंड सो ऑन। अगर बाय चांस मैं आपसे बोलता हूँ कि फर्स्ट प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 सारे के सारे अगर मैं ऐड करता हूँ इधर अगर मैं ऐड करता हूँ तो इधर निकल करके आएगा बेटा, ध्यान से सुनना है, x0 से लेकर x0 प्लस NH तक। इधर तो सीधा सीधा निकल जाएगा x0 प्लस के NH, ओके y/dx। अब ये सवाल पैदा होता है सर कैसे निकलेगा, बता रहा हूँ मैं आपको। इधर जो है ना, यहाँ से देखो बेटा, पहले इधर वाले स्टेप देखो बराबर कैसे आएगा। इसका पहला स्टेप कितना है, x0 से लेकर x0 प्लस के 2h तक है y/dx प्लस के, फिर यहाँ से देखो आप अगले वाला स्टेप 2 से लेकर 4 तक है x0 प्लस के 2h से लेकर x0 प्लस के 4h तक है y/dx प्लस अब x0 प्लस 4h से लेकर x0 प्लस के 6h तक है आपके सामने है y/dx प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला स्टेप कितना है, x0 प्लस है ये, कभी आप इसको माइनस समझ लो, x0 प्लस n-2 इंटू एस से लेके x0 प्लस के NH तक। इधर तो ये है, देखो आप ऊपर वाली लिमिट नीचे वाली को ख़त्म करती है, ये इसको ख़त्म करना शुरू कर देगी, सारी ख़त्म होने के बाद यही तो बचेगी, ओके। इधर तो बचा ये, उधर वाले स्टेप जोड़ते हैं बेटा इधर वाले स्टेप जोड़ते हैं। अब यहाँ से देखो आप h/3, ये तो सब हो चुका है इधर, पहले इसी को सेट कर रहा हूँ मैं, ये जो निकल करके आया है इसको बाद में सेट करूँगा मैं, पहले इसी को सेट करते हैं। यानी इधर जो आ चुका मेरे पास वो x0 प्लस के NH आ चुका y/dx। उधर स्टेप कितना है, h/3 है, h/3 है, h/3 है। चलो भाई तीनों को जोड़ता हूँ अब, h/3 h/3 h/3, तीनों में से कॉमन ले लिया मैंने h/3, ये तो है ही। पहले वाला क्या है y0, फिर y2 y4, y0 प्लस के y2 प्लस के y4, 4 यहाँ से कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन, प्लस के 4 कॉमन ले लिया, कितना बचा y1 प्लस के y3 प्लस के y5, ऐसे ही हो रहा है ना। प्लस के अगला कितना है y2 है, फिर y4 है, फिर y6 है एंड सो ऑन। इस तरह से ही तो आ रहा है ना, ओके क्लियर है ना, यही तो स्टेप बन रहा है मेरे पास। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा x0 से लेके x0 प्लस के NH y/dx की वैल्यू निकल करके आएगी h/3, तो ये है। इसको रीसेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैंने लिखा y0 प्लस yn, y0 प्लस के yn प्लस 4, इसके साथ स्टेप आ रहा है y1 y3, एक तो y1 आ रहा है, y3 आ रहा है, y5 आ रहा है, प्लस एंड सो ऑन yn-1 तक आएगा। देखो आप 1 3 5 AP चल रही है तो n-1 तक होगा, प्लस अब ये देखो बेटा एक y2 ये है, एक y2 ये है, एक y4 ये है, एक y4 ये है, प्लस इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा y2 प्लस के y4 प्लस के y6 प्लस के y8, और कहाँ तक जाएगा yn-2 तक, ओके क्लियर है ना। दिस इज सिम्पसन 1/3 फार्मूला, ये जो फार्मूला निकल करके आया है दिस इज सिम्पसन 1/3 रूल। एक बार फिर लिख रहा हूँ, सिम्पसन 1/3 रूल, ओके। आपको अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए और हेल्प ले लीजिए। फिर कह रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं काम करता हूँ तो नहीं काम करता हूँ। RQ फिजिक्स के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कीजिए, बहुत जल्द हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, ओके। और मेरे चैनल के ऊपर फ्री नहीं है तो नहीं है, आप शर्मिंदा मत करना, ओके बाय।